विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार कयास लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ की कमान किसके हाथों में होगी और आज निगाहें टिकी थी विधायक दल की बैठक पर जो आज हुई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे, विधायकों से रायशुमारी की गई। करीब 2:30 बजे बैठक शुरू हुई और इस समय लगभग 3:45 हो रहे हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर यह फैसला ले लिया गया। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं इस मसले पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये नारायण कुल मिला के यही है। देखिए जिस तरह से लगातार विशु भैया के साथ सिंगल आई चीज का इंतजार था, जिस ऐलान का इंतजार था वो आखिरकार सामने आ गया है। विष्णुदेव साय होंगे नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिन समीकरणों की बात हो रही थी, जिन फॉर्मुलों की बात हो रही थी, आखिरकार आदिवासी चेहरा एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनकर उभरा। बड़ा समीकरण यहां पर पार्टी ने देखा। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये ऐसा साबित हो गई कि हर जगह जो है नए चेहरे ही आएंगे। जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि बीजेपी इस बार तीनों ही राज्यों में नए चेहरों को मौका देगी। और विष्णुदेव साय वैसे तो नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाएगा, लेकिन पार्टी संगठन के लिए बहुत पुराने, बहुत अनुभवी नेता हैं। जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें भी विधानसभा के सदस्य हो रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना तो उसके बाद भी बीजेपी संगठन में उनको प्रमुख भूमिका मिलती रही है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार का जो पहला टर्म था उसमें। तो इस लिहाज से उनको संगठन का, सरकार का, प्रशासन का हर तरह से अनुभव है। लेकिन जैसा ही कहा कि आदिवासी चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी ने पहली बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। और ये भी माना जा रहा है कि हालांकि अभी इसमें थोड़ी जानकारी लेना बाकी है, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी हो, क्योंकि ओबीसी समाज का भी बीजेपी को वहां पर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त समर्थन मिला है इस बार। तो ऐसे में साहू समाज से क्या किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी मिल रही है कि विष्णुदेव साय वो जो है नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। जी, 2018 चुनाव की अगर हम बात करें तो सरगुजा जो संभाग था वहां पर कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन बाजी पलट गई 2023 में। और विष्णुदेव साय भी उसी सरगुजा संभाग से आते हैं, कुनकुरी विधानसभा से, तो सीधा मैसेज वहां भी देने की कोशिश है। देखिए सरगुजा की सारी सीटें इस बार जनता ने बीजेपी की झोली में डाल दी है। दरअसल हुआ यह था कि पिछली बार बीजेपी वहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसका कारण यह था कि टीएस सिंहदेव को लेकर के लोगों को ये लगता था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां पर सरगुजा के टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया सकता है। लेकिन जिस तरह से रास्ता कशी चलती रही उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ, और जिस तरह से उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद जनता ने ये समझ लिया कि टीएस सिंहदेव की जो पारी वो इस तरह से खत्म हो गई है। और जो उनके बयान भी आते रहे, टीएस सिंहदेव कहते रहे कि वो इसके बाद राजनीति छोड़ देंगे, ये सब का भी असर ये रहा कि सरगुजा की जनता को लगा कि इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए। और यही कारण है कि सरगुजा ने पूरी जो सीटें हैं बीजेपी की झोली में डाल दी। और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पीछे बीजेपी की जो सरगुजा में जीत है उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। बस्तर में भी और सरगुजा में पूरा जो इलाका है वहां से बीजेपी को बड़ा समर्थन मिला है। और यही कारण है कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनी। 54 सीटों का प्रचंड बहुमत पार्टी को वहां पर हासिल हुआ है। जी, एक बड़ा फैक्टर यह भी अखिलेश कहा जा रहा था कि एक ऐसे चेहरे को, एक ऐसे नेता को कमान सौंपी जाएगी जो लोकसभा चुनाव को जो टारगेट है 11 की 11 सीटें, सभी राज्यों को जो टारगेट लेके चल रही है पार्टी के, हर राज्य में तमाम लोकसभा सीटें अपनी झोली में डाली जाएं, उसके हिसाब से भी, उन समीकरणों के हिसाब से भी विष्णुदेव साय पार्टी के नजरिए में शायद फिट बैठे। देखिए बीजेपी का जोर आदिवासी समाज पर काफी ज्यादा रहा है। जब से द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है, बीजेपी ने कहा है कि पहली बार उसने आदिवासी महिला को ये कमान सौंपी है। और आपने देखा होगा कि जब गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां पर जितनी आदिवासी सीटें थी वहां पर बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। और इन 3 राज्यों के चुनाव में भी ये देखने में आया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में खासतौर से और छत्तीसगढ़ में, तीनों ही राज्यों में बीजेपी को आदिवासी वोटों का समर्थन जो है मिला है। और कई ऐसी सीटें जो आदिवासियों की आरक्षित थी वहां पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस अभी भी कई जगहों पर मजबूत बनी हुई है, आदिवासी वोट कांग्रेस को भी बड़ी संख्या में मिले हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसके चलते आदिवासी समाज को संदेश देना जरूरी है कि उनको सत्ता में बराबरी की नुमाइंदगी पार्टी दे रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने यहाँ पर
छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले झारखंड में भी, जो कि एक आदिवासी बहुल राज्य, वहां पर भी बीजेपी ने आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने आदिवासी को कमान सौंपी है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने रमन सिंह को लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था। और अब पार्टी को जब सत्ता मिली तो पार्टी ने आदिवासी चेहरे पर भरोसा करते हुए उसको आगे किया है। जी, एक छत्तीसगढ़ का मामला सामने आ गया, लेकिन 2 राज्य अभी भी रहते हैं अखिलेश, तो वहां पर भी, वहां के लिए भी इसमें कुछ संकेत छुपा हुआ है। बिल्कुल, संकेत यही है जो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि नए चेहरे को ही संभावना है कि मौका मिले मध्य प्रदेश, राजस्थान में। और कल इस शाम इस वक्त अगर हम बात कर रहे होंगे कल, तो इस वक्त तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का फैसला भी हो चुका होगा। देखिए, बहुत ही गोपनीयता बरती गई है। विष्णुदेव साय, जिसका नाम कहीं आगे नहीं चला था, उनको पार्टी ने मौका दिया है। और अमूमन जो उनको माना जाता है कि वो ठीक है, उनका अनुभव है प्रशासन में, संगठन में, लेकिन उस तरह का उनका जो छवि है तेज तर्रार नेता की नहीं मानी जाती है। तो इसलिए बीजेपी ने एक तरह से उनको कह सकते हैं कि सरप्राइज करके विष्णुदेव साय के नाम पर सरप्राइज दी है, क्योंकि नाम चला था रेणुका जी का और साथ साथ और भी लोगों का नाम चल रहा था।